नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में व्यापारियों के लिए जारी हुए नए नियम। अब रख सकेंगे सिर्फ इतना गेहूं, वरना होगी कार्रवाई। यूपी में व्यापारी अथवा थोक विक्रेता अपने पास सिर्फ 250 मैट्रिक टन गेहूं स्टॉक में रख पाएंगे। इससे अधिक स्टॉक रखने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शासन ने स्टॉक लिमिट को लेकर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए स्टॉक लिमिट निर्धारित कर दी। संभागीय खाद्य नियंत्रक शैलेश कुमार ने बताया कि शासन से संशोधित स्टॉक लिमिट का पत्र जारी किया गया है। आज से शुरू हो जाएगी गेहूं की खरीद। 4 दिन के 48 घंटे के अंदर होगा भुगतान। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। 6500 केंद्रों पर यह 15 जून तक चलेगी। इस बार समर्थन मूल्य पिछली बार से 1 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2242.5 प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के शहर में बिजली सुधार के दावे खोखले। गर्मी बढ़ते ही होने लगी कटौती। बिजली सुधार से जुड़े कार्य लगातार होने के बाद भी गर्मी की शुरुआत में ही कटौती बढ़ने लगी। कहीं सुधार कार्य तो कहीं लोकल फॉल्ट के कारण बढ़ रही कटौती ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई। यहाँ लोकल फॉल्ट के कारण काफी देर से आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है। जिले को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश हैं। पारेषण की ओर से पूरी बिजली भी दी जा रही है, लेकिन सुधार कार्यों में हुई लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। यूपी के 13 धार्मिक मार्गों का होगा कायाकल्प। शासन ने 76,84,84,084 रुपए की धनराशि पर लगाई मोहर। प्रदेश में धार्मिक स्थलों को जाने वाले मार्गों के कायाकल्प करने की योजना पर लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत 13 मार्गों के कायाकल्प की स्वीकृति शासन ने दी। 87,64,84,000 रुपए खर्च करके इन मार्गों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें चित्रकूट व उन्नाव के 2 मार्ग शामिल हैं। प्रयागराज संगम कानपुर अनवरगंज पैसेंजर समेत कई ट्रेनें रहेंगी। निरस्त प्रयागराज संगम से कानपुर अनवरगंज जाने वाली पैसेंजर समेत कई ट्रेनों को रेलवे 1 माह से ज्यादा के लिए निरस्त करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में ब्रिज संख्या 110 के निर्माण कार्य के कारण मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाना है। इस वजह से कई ट्रेनों को जहां निरस्त किया जा रहा है तो कुछ का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है। रेलवे द्वारा जो ट्रेनें निरस्त की गयी उनमें ट्रेन नंबर 5,41,000 एक प्रयागराज संगम कानपुर अनवरगंज और 5,41,002 कानपुर अनवरगंज प्रयागराज संगम प्रमुख रूप से शामिल हैं। सीएम योगी ने भाजपा के नवनियुक्त जिला व महानगर अध्यक्षों को दी बधाई। दिया यह संदेश। भाजपा ने रविवार को प्रदेश के 72 संगठनात्मक जिलों के नवनियुक्त जिला और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को उज्जवल भविष्य और सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई। यूपी के शहर में 100 से अधिक सड़कों का होगा निर्माण। जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। 9 माह के भीतर सड़कों का निर्माण पूरा होगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में भवन संपत्तियों का विवरण तैयार कर गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है। यूपी में शिक्षा के नाम पर बड़ा खेल। आजमगढ़ में सिर्फ कागजों पर चलते पाए गए 219 मदरसे। यूपी में शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आजमगढ़ जिले में जांच के दौरान 219 मदरसे कागजों पर चलते पाए गए, जिसके बाद विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने रविवार को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला कि 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे थे और उनका यूपी में रोडवेज की बड़ी कार्यवाही। ई बस में किराया लेकर टिकट न देने वाले 31 कंडक्टर निलंबित। शहर में चल रही ई बसेस में यात्रियों से किराया लेकर टिकट न देने के प्रकरण में 2.5 माह बाद फिर 31 संविदा परिचालकों को निलंबित कर दिया गया। मुख्य संचालन अधिकारी ने परिचालकों के निलंबन पत्र थमा दिए हैं। अब तक 71 परिचालकों की सेवा खत्म की जा चुकी है। वहीं निलंबन किए जाने से परिचालकों में रोष व्याप्त है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पेश की आईवीआई की रिपोर्ट।
5 साल में खर्च हुए 1550 करोड़ यूपी के अयोध्या में रविवार को मणिराम दास की छावनी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में ट्रस्ट ने IVI की रिपोर्ट प्रस्तुत की। राम जन्मभूमि परिसर पर 5 सालों में 21 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। मंदिर निर्माण पर अकेले 180 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, 187 करोड़ की लागत से इस सड़क का होगा चौड़ीकरण। काशी धार्मिक पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप सामने आने के बाद प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, तो प्रयागराज महाकुंभ की अवधि में यह संख्या 6 लाख तक पहुंची थी। इससे विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए नई सड़क से दाल मंडी चौक मार्ग को चौड़ा करने की योजना को बल मिला है। अखिलेश ने कसा तंज, बोले हर घर नल योजना सपा सरकार की देन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को में पूर्व प्रत्याशी चंद्रवर्धन के साथ सभा की। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना सपा सरकार की देन है। उस वक्त तेलंगाना सरकार से प्रेरित होकर अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में इस परियोजना की शुरुआत की थी। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी उन्होंने अपनी सरकार की परिकल्पना करार दिया और कहा कि एक्सप्रेसवे पर उछल कर चलना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। 2.5 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर, मेट्रो की तीनों परियोजनाओं का टोपोग्राफी सर्वेक्षण शुरू। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 61 से नॉलेज पार्क 5 तक और ग्रेटर नोएडा डिपो से बड़ाके तक एक्वा लाइन विस्तार तथा बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक इक्वालिंक लाइन की परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रबंधन जल्द ही 3 परियोजनाओं का टोपोग्राफी सर्वेक्षण शुरू कराने जा रहा है। इस सर्वेक्षण के जरिए जमीन की ऊंचाई, गहराई, आकार और स्थान का पता चलेगा। यूपी 112 पर लोगों का बड़ा भरोसा। होली पर आई 1 लाख से अधिक कॉल। होली के दिन मदद के लिए यूपी में 1 लाख से अधिक लोगों ने कंट्रोल रूम 112 पर फोन किया। इसके जरिए 84,227 स्थानों पर मदद के लिए यूपी पुलिस पहुंची। इन आंकड़ों के साथ यूपी पुलिस ने दावा किया है कि नागरिकों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी 112 प्रणाली की तकनीक अन्य आपात सेवाओं से इंटीग्रेट करने, PRV की संख्या में बढ़ोतरी और सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखने से लोगों का विश्वास बढ़ा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे। इस यात्रा के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी संजय निषाद ने शुरू कर दी है। सर्किट हाउस से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा में संजय निषाद बुलेट चलाते नजर आए, लेकिन उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया। नोएडा में चालान न भरने पर वाहन चालकों पर होगी कड़ी कार्यवाही। 40 वाहन मालिकों को नोटिस जारी।